फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नंबर सीरीज की नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, लगातार 5 संख्याओं का योगफल कितना आपको दिया है 110। ठीक है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार आपकी 5 संख्याओं के बारे में आपको बात करना है। तो माना कि वो संख्या क्या है, सिंपल सा x है। फिर कंटिन्यू क्या होगा, बढ़ते मतलब बढ़ता जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या बोला है। तो हम क्या कर देंगे, s में +1 कर देंगे। फिर क्या कर देंगे, x +2 कर देंगे। फिर हम बढ़ाते जाएंगे तो x +3 कर देंगे। फिर यहाँ पे जैसे कि आपको x +4 काउंट करते कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5। ऑलराइट, ये हमारी 5 संख्या हो गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, 5 संख्याओं का योगफल बोला है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने संख्या लिख ली, अब हम इसका योगफल कर देंगे x + 1, क्योंकि हमको बोला जा रहा है कि हमको योगफल करना है। तो x +2 + x +3 + x +4 और इजिकल टू आपका कितना आ जाएगा, 110। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आनी चाहिए। तो हमको जैसे कि ये हो गया, तो ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, या तो फिर आप एक्सेस को एक जगह ले लो, या फिर 1 2 जो आपकी नंबर्स हैं उसको अलग ले लो। तो आपका एक यहाँ पे 1 2 3 4 5x आया। अब करेंगे 1 2, ठीक है, 3 हो गया, 6 हो गया, और +4 करेंगे तो आपका होगा 10 इजिकल टू 110। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा 5x इजिकल टू 110 - 10। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। ठीक है, अब क्या कर देंगे, यहाँ नेक्स्ट स्टेप होगा, जैसे कि यहाँ पे 5x है तो x यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे 100/5, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, 20 आई। तो यहाँ पे जैसे कि लगातार 5 संख्याओं को बोला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 21 22 23 और ये 24। अगर आप यहाँ पे x में ये वैल्यू रखेंगे ना, जैसे कि x माना है हमने, तो यहाँ भी आप अगर 20 रखेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 20 + 1 कितना आ जाएगा, 21। और यहाँ भी 20 रखेंगे तो 20 + 2 कितना आ जाएगा, 22। और 20 + 3 कितना आ जाएगा, 23। और 20 + 4 कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तो राइट आंसर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 24 हमारा सबसे बड़ी संख्या है। सो यहाँ पे ट्रिक भी है, जैसे कि यहाँ पे क्या ट्रिक है, अगर आपको इतना लेंदी नहीं बनाना है तो आप हम एग्जाम में कैसे बना सकते हैं। तो ट्रिक इसकी क्या है, लेट डिस्कस ट्रिक। ओके, तो यहाँ पे हम ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे औसत किसको बोलते हैं, एवरेज। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हुई है, एवरेज की बात हुई है। तो हम जैसे कि योगफल कितना दिया, योगफल दिया है और 5 दिया है। ठीक है, लगातार संख्या होगा, तो क्या बोल रहे हैं, हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम एवरेज निकालते हैं तो जनरली क्या कहते हैं, योगफल करते हैं, उनको पूरा काउंट करते हैं, फिर उसके बाद जो संख्या रहती है उनको आप जो उनको गिनते हैं कि मतलब कितनी संख्या की बात होती है, फिर उसको आप एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो औसत क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, औसत का एवरेज का फार्मूला क्या होता है, कुल योगफल अपॉन में कितना n, जो आपकी संख्या रहती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये संख्या की बात की जा रही है, और उन संख्याओं का योगफल। ठीक है, वही बात मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे योगफल कितना है, 110। ठीक है, और यहाँ पे n कितना है, 5 है। तो यहाँ पे जब आप इसको क्या करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 22 आ जाएगी। ठीक है, 22 आ गई। तो यहाँ पे बीच का आया है। ठीक है, तो हम ये जब योगफल निकालते हैं तो योगफल अक्सर यहाँ बीच की वैल्यू, ठीक है, बीच का आया है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। अब आप बोलेंगे कि अब ये आप 22 करेंगे तो 23 24 25 26 ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखते, यहाँ पे 22 ये लिखा है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम क्या बैलेंस बनाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 21, और यहाँ पे 20, और यहाँ पे 23, और यहाँ पे 24। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर में लिखेंगे। जब आप ट्रिक में
सॉल्व करेंगे तो आप ये याद रखना कि जो आपकी वैल्यू आएगी उसको सेंटर में लिखना और बैलेंस बनाते हुए चलना। तो यहाँ पे लिखना 23, 24, यहाँ 21, ये 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अब हम इसको, जो हमारा नेक्स्ट सवाल होगा उसको हम ट्रिक से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रिक लगाएंगे, एवरेज लगाएंगे। तो यहाँ पे जब आपका ये योगफल कितना है 80 और यहाँ पे आपकी संख्या 5 है, तो आपको जब इसमें, तो यहाँ पे आप जब इस कटेगा तो 16 आएगा। ठीक है, तो हमने बताया कि इस वैल्यू को आपको बीच में लिखना है और बैलेंस बनाते हुए चलना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे 5 संख्या, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 18। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कितनी है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, सबसे छोटी संख्या आपकी 14। तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, 14 हो गया। तो लगातार 4 संख्याओं का योगफल 54 है। तो बताइए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो ये आपको, जैसे कि हम सिंपल सा ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे, एवरेज। ठीक है, 54/4, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे 13.5। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अब ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे 13.5, तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये 0.5 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 13 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 और जैसे 13.5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ऐसे बैलेंस बनाते हुए इसको चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई 15, मल्टीप्लाई कितना हो गया छोटी संख्या 12। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। ये आपका सम संख्या। ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ संख्या के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ेंगे, सम संख्या मतलब इवन नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसका योगफल कितना होता है 110। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि उसकी सबसे बड़ी संख्या के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि सम संख्या क्या होती है, जो आपको 2 से डिवाइड हो जाती है वो आपकी क्या हो जाती है, सम संख्या होती है। तो यहाँ पे हम औसत लिखेंगे, एवरेज निकालेंगे इसका। ऑलराइट, तो एवरेज कितना हो जाएगा 110 अपॉन में क्या हो जाएगा 5, तो आपकी वैल्यू इतना रहेगी 22। तो यहाँ पे हम सम संख्या के बारे में बात करें तो 22, तो यहाँ पे 21 नहीं आएगा, बिल्कुल 21 नहीं लिखना है, यहाँ पे आएगा 20 और 20 के बाद 90 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 18। ठीक है, और जैसे कि हम सम संख्या के बारे में बात, तो 23 नहीं आएगा, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 25 नहीं आएगा, 26 आएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, सिर्फ क्या लेना है, सम संख्या लेनी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 26, ये आपका राइट आंसर। अगर आपको इसको लेंथी बनाएंगे तभी आपका ऐसा ही आएगा। ठीक है, लेंथ जो आपका मैंने पहले में बताया है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लेना, वो लेंथ वाला बताया, अगर उसको भी मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 28 है। तो बताइए 4 थी संख्या कितनी होगी, 4 थी नहीं, सॉरी। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 5 संख्याओं का औसत 28 है। तो 28 दिया है तो सिंपल सा हम 28 लिखेंगे और यहाँ पे सम संख्या हो जाएगा इधर 28, 30 और 32, इधर क्या हो जाएगा 26 और 24। तो यहाँ पे फोर्थ संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 30। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर, यहाँ से काउंट करना 1 2 3 4, ये आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत कितना है 19 है। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे जैसे कि 7 विषम संख्याओं के बारे में बात हो रही है, उसका औसत 19 है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें एवरेज निकालना ही नहीं, औसत को। ठीक है, ये क्या हम औसत निकाल के बनाते, इसमें दिया हुआ निकाल के, तो हमको करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, 19 हुआ। ठीक है, अब हमको बैलेंस बनाते हुए चलना है। तो यहाँ पे 19 हो गया, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे जैसे सम, तो यहाँ तो 18 आएगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 17 और यहाँ पे 16 आएगा नहीं, 16 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 15। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि 15, 14 और यहाँ पे 13 आ जाएगा।
यहाँ पे 20 तो आएगा नहीं, 21, 22, 23 आ जाएगा, ठीक है, 24, 25 आ जाएगा। तो दिन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे हमने 19 को लिया, बैलेंस बन रहा है ना, हाँ ये 3 इधर है, 3 इधर है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, ये 25 हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। विषम संख्या के बारे में बात हो रही है, और ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।